प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। हमारे YouTube चैनल हिंदू तीर्थ स्थल पर आपका स्वागत है। आदरणीय भक्तों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और इस समय हमारे चैनल पर भगवान भोलेनाथ के द्वादश ज्योतिर्लिंगों की संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने भगवान भोलेनाथ के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से दशम ज्योतिर्लिंग अर्थात नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। इस ज्योतिर्लिंग का उल्लेख शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में श्री सूत जी महाराज के द्वारा किया गया है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हमारा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है आलोक तिवारी एस्ट्रोलॉजर। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आप उस चैनल पर जाकर के ज्योतिष एवं अध्यात्म की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। कहां स्थित हैं? श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भूमंडल में दक्षिण एशिया स्थित भारतवर्ष के पश्चिमी छोर पर गुजरात प्रांत में द्वारिकापुरी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर बेट द्वारिका वाले मार्ग पर स्थित हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के सामने भगवान भोलेनाथ की एक विशाल प्रतिमा स्थापित है जिसे महान शिव भक्त गुलशन कुमार ने बनवाया था। इस प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 125 फीट एवं चौड़ाई लगभग 25 फीट है। रुद्र संहिता में दारुका वने नागेशम कहा गया है। इस आधार पर देखें तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दारुका वन में स्थित होने चाहिए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ विवाद है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का 3 स्थानों पर दावा किया जाता है। पहला गुजरात में, दूसरा उत्तराखंड के अल्मोड़ा में और तीसरा महाराष्ट्र में हिंगोली में स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। लेकिन गुजरात स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को ही द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सर्वमान्य माना गया है। महात्म्य: नागेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है। हिंदू धर्म के अनुसार नागेश्वर का तात्पर्य नागों का ईश्वर होता है। यह विष से बचाव का सांकेतिक अर्थ भी है। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन की शास्त्रों में बड़ी महिमा बताई गई है। ऐसी मान्यता है कि जो इंसान नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति और महात्म की कथा श्रवण करेगा वह सारे पापों से मुक्त होकर समस्त सुखों का उपभोग करते हुए अंत में भगवान शिव के परम पवित्र दिव्य धाम को प्राप्त होगा। कैसे स्थापित हुए? नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना के संबंध में शिव पुराण में एक कथा वर्णित है। इस कथा के अनुसार पर प्राचीन काल में दारुका नाम की एक राक्षसी थी जो पार्वती के वरदान से सदैव घमंड से भरी रहती थी। अत्यंत बलवान राक्षस दारुक उसका पति था। उसने बहुत सारे राक्षसों को साथ में लेकर सत्पुरुषों का संहार मचा रखा था। दारुक लोगों के यज्ञ और धर्म का नाश करता फिरता था। पश्चिमी समुद्र के तट पर उसका एक वन था जो संपूर्ण समृद्धि से भरा हुआ था। उस वन का विस्तार चहुओर से 16 योजन था। माता पार्वती ने उस वन की देख रेख का भार दारुका को सौंप दिया था। दारुका अपने विलास के लिए जहां भी जाती थी वह वन भी उसके साथ चला जाता था। राक्षस दारुक अपनी पत्नी दारुका के साथ उस वन में रहकर सभी प्राणियों के मन में भय उत्पन्न करता रहता था। उससे पीड़ित प्रजा महर्षि औरव के शरण में जा पहुंची। महर्षि औरव ने शरणागतों की रक्षा के लिए राक्षसों को यह श्राप दे दिया कि ये राक्षस यदि पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा करते हैं अथवा यज्ञ का विध्वंस करते हैं तो उसी समय उसी क्षण अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। इधर देवताओं ने जब यह बात सुनी तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षस अत्यंत घबराए। यदि वे लड़ाई में देवताओं को मारते तो मुनि के श्राप से स्वयं भी पराजित हो जाते, स्वयं भी मर जाते। यदि नहीं मारते हैं तो पराजित होकर भूखों मर जाते हैं। ऐसी अवस्था में दारुका ने कहा, माता पार्वती के वरदान से मैं इस संपूर्ण वन को जहां चाहूं ले जा सकती हूं। ऐसा कहकर वह समस्त वन को ज्यों का त्यों लेकर समुद्र में जा बसी। अब राक्षस लोग पृथ्वी पर न रहकर जल में रहने लगे और वहां प्राणियों को पीड़ा देने लगे। एक बार बहुत से नाव उधर आते हुए दिखाई दिए जो कि मनुष्यों से भरे हुए थे। राक्षसों ने नाव में बैठे हुए सभी लोगों को पकड़ लिया और बेड़ियों में बांधकर कारागार में डाल दिया। राक्षसगण उन मनुष्यों को विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित करने लगे। नाव में सवार सभी मनुष्यों में से सुप्रिय नामक वैश्य उस दल का प्रधान मुखिया था। वह अत्यंत सदाचारी एवं भगवान शिव का परम भक्त था। सुप्रिय शिव की पूजा किए बिना भोजन भी ग्रहण नहीं करता था। उसने अपने बहुत से साथियों को शिव की पूजा सिखा दी। सब लोग नमः शिवाय मंत्र का जाप और शंकर जी का ध्यान करने लगे। दारुक को जब इस बात का पता चला
तो वह सुप्रिय की निंदा करने लगा और उसके साथ के अन्य राक्षस सुप्रिय को मारने दौड़े। उन राक्षसों को आता देख सुप्रिय भगवान शंकर को पुकारने लगा कि हे महादेव मेरी रक्षा कीजिए, हे महाकाल हमें इन दुष्टों से बचाइए, हे भक्तवत्सल मैं आपके ही शरण में हूं, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। सुप्रिय के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने एक विवर से अपनी उत्पत्ति दिखाई, एक विवर से निकल पड़े। उनके साथ ही 4 दरवाजों का उत्तम मंदिर भी प्रकट हुआ। उस मंदिर के मध्य भाग में अद्भुत ज्योतिर्मय शिवलिंग प्रकाशित हो रहा था। उसके साथ शिव परिवार के सभी लोग विद्यमान थे। सुप्रिय ने अपने साथियों के साथ भगवान शिव का दर्शन करके पूजन किया। पूजित होने पर भगवान शंभु ने प्रसन्न होकर स्वयं पाशुपतास्त्र लेकर उन राक्षसों, उनके समस्त उपकरणों तथा सेवकों को तत्काल ही नष्ट कर दिया और भगवान भोलेनाथ ने अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा की। इधर राक्षसी दारुका दीन चित्त से माता पार्वती की स्तुति करते हुए अपने वंश की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। दारुका की स्तुति से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उसे अभयदान दिया। इस प्रकार अपने भक्तों के पालन और उनकी रक्षा के लिए भगवान शंकर और माता पार्वती स्वयं वहां स्थित हो गए। ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव जी वहां नागेश्वर कहलाए और देवी शिवा नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। इनके दर्शन का महत्व अलौकिक है। शिव महापुराण में कहा गया है कि जो लोग आदर पूर्वक इनकी उत्पत्ति और महात्म को सुनेगा वह समस्त पापों से मुक्त होकर समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में परम लोक को प्राप्त होगा। दर्शन एवं पूजन का समय तथा क्रम। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रातः 5 बजे की आरती के साथ खुलता है। श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु यह मंदिर प्रातः 6 बजे से खुल जाता है। सायं 4 बजे श्रृंगार दर्शन के पश्चात मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश वर्जित हो जाता है। सायं 7 बजे संध्या आरती होती है। रात्रि के 9 बजे मंदिर का पट बंद कर दिया जाता है। निकटवर्ती तीर्थ स्थल और मंदिर। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास विभिन्न दर्शनीय स्थल हैं, जैसे कि गोमती द्वारिका जो कि भगवान श्री कृष्ण की राजधानी रही है। इसके अलावा रुक्मणी मंदिर, गोपी तालाब, बेंट द्वारिका इत्यादि महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आवागमन के साधन। यदि आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, यहां तक दर्शन हेतु पहुंचना चाहते हैं, तो आप विभिन्न साधनों के माध्यम से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग तक पहुंच सकते हैं। यदि निकटवर्ती रेलवे स्टेशन की बात करें तो द्वारका रेलवे स्टेशन जो कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकटवर्ती हवाई अड्डे की बात करें तो जामनगर एयरपोर्ट जामनगर, यह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन अथवा हवाई अड्डे से आप स्थानीय साधनों के माध्यम से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग तक पहुंच सकते हैं और दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। द्वारका सड़क मार्ग के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप द्वारका आने के पश्चात नागेश्वर ज्योतिर्लिंग तक बस या टैक्सी के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन लाभ प्राप्त करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। मैं आशा करता हूं कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में सभी लोग जानकारी प्राप्त कर सकें। और यदि आप निरंतर हिंदू तीर्थ स्थलों की जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हो तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको निरंतर प्राप्त होते रहें और आप हिंदू तीर्थ स्थलों की जानकारी प्राप्त करते रहें। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।